एक तरफ जहां बीपीएससी पास नियोजित शिक्षकों में खुशी है, वहीं दूसरी तरफ परीक्षा का बहिष्कार करने वाले नियोजित शिक्षक लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमको बिना कोई शर्त राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए। वही अब एक तीसरा नियोजित शिक्षकों का संपर्क सामने आया है। कुछ नियोजित शिक्षक ऐसे थे जिन्होंने बीपीएससी की परीक्षा तो दी थी, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। अब ऐसे नियोजित शिक्षकों का मानना है कि हमने तो न्यूनतम जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो तो लाया है। खासकर नियोजित शिक्षिकाएं कह रही है कि सरकार सबसे पहले हमको राज्यकर्मी का दर्जा दे दे। इस मसले को देखते हुए सरकार अब गहनता से विचार विमर्श करने को विवश हो गई है। आइए सुनाते हैं समस्त जानकारी। सक्षमता परीक्षा से मुक्त कर सीधे राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग कर दी है। नियोजित शिक्षकों की अपील है कि वैसे शिक्षक जो बीपीएससी की मेरिट लिस्ट में नहीं आ सके वो तनाव में हैं और ऐसे में उन्हें क्वालिफाइंग मार्क्स के आधार पर राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। शिक्षकों को सक्षमता एग्जाम से गुजरना होगा राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए। फिर वैसे शिक्षकों का क्या जो बीपीएससी के द्वारा लिए गए एग्जाम में क्वालिफाई कर रखे हैं या 2, 4, 5 नंबरों से पीछे रह गए हैं, क्या उनको फिर से एग्जाम देने की जरूरत है? मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और शिक्षा विभाग से हम लोग आग्रह करते हैं कि हम लोगों को इसी परीक्षा के आधार पे राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। चूँकि सरकार का निर्णय है कि सक्षमता परीक्षा लेने के बाद सबको राज्यकर्मी बनाया जाएगा, तो हम लोगों ने पहले ही बीपीएससी की परीक्षा क्वालिफाई कर चुके हैं। और इधर पूर्व सीएम और हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने शिक्षक बहाली परीक्षा और रिजल्ट में व्यापक धांधली का आरोप लगा दिया और पूरे मामले की सघनता से जांच की मांग की है। साथ ही मांझी ने 2 नवंबर को गांधी मैदान में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम को भी टालने की मांग की है। मांझी ने कहा कि उनके पास बहुत सारे सबूत हैं कि शिक्षक बहाली प्रक्रिया में बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, जिसको लेकर वो सीएम नीतीश कुमार के साथ बीपीएससी को पत्र भी लिख रहे हैं। रिजल्ट घोषित हो जाने के बाद उनके दस्तावेज को पुनः आप वेरिफिकेशन करवाते हैं और सत्यापित कराते हैं, ये क्या मतलब है? इसमें कहीं न कहीं अनियमितता की बू आती है। सबूत है हमारे पास कि काफ़ी धांधली हुई है। इस धांधली को सुधार करना चाहिए और सुधार करने के बजाय फिर सुनते हैं कि डेट उन्होंने तय कर लिया है कि अमुक डेट से परीक्षा होगी। तो ये मेरा कहने का मतलब कि जिस प्रकार से पहले परीक्षा आप लिया है उसी प्रकार से फिर परीक्षा लीजिएगा, उसी प्रकार की अनियमितता हो।